जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो मैं आज आपके सामने फिर से आई हूँ एक न्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें कुछ है, मेरा ट्विस्ट है। तो एक मेरे क्लाइंट हैं गुजरात से, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मुझे आपसे रीडिंग करवानी है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं आप मुझे टाइम बताइए तो मैं आपको उस वक्त रीडिंग कर दूंगी। तो उन्होंने कहा 4 बजे का टाइम शाम का ठीक रहेगा, तो आप उस टाइम में रीडिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने शाम को उनको कॉल किया, मतलब 4 बजे के लगभग 4 बजे के आसपास। तो फिर उन्होंने मुझे अचानक से कहा कि सॉरी मैम, मैं अभी रीडिंग के लिए मतलब कि अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। तो क्या हम इसे मतलब आगे के लिए कर सकते हैं मतलब। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे रीडिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास टाइम बचा हुआ था, क्योंकि जो रीडिंग का टाइम 4 बजे का मैंने उनको दिया था, या उन्होंने मुझे मतलब हम दोनों ने डिसाइड किया था, तो वो मेरे पास मतलब फ्री थी मैं उस वक्त। तो मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर मेडिटेशन कर ली जाए, जब अभी मेरे पास टाइम है तो मेडिटेशन कर लेती हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। तो मैं मेडिटेशन करने लगी। तो मेडिटेशन करते करते जब मैंने आइज क्लोज करी हुई थी ना, तो अचानक से मुझे मतलब उन्हीं का चेहरा, जो मेरे क्लाइंट है उनका चेहरा मुझे दिखा। उनके बगल में मुझे ना काला साया सा कुछ दिखा, जबकि उस वक्त तक मुझे उनके क्वेश्चन नहीं पता था कि उनके किस रिगार्डिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जब मुझे ऐसा मतलब दिखा तो मुझे थोड़ा मैं घबरा भी गई थी। होता है ना पहली पहली बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो मैं थोड़ा घबरा भी गई थी। बट फिर मैंने सोचा कि क्या पता इनका जो ये क्वेश्चंस है कहीं इस रिलेटेड तो नहीं है कहीं। मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से मेडिटेशन करते वक्त। फिर जब मैंने ये मतलब कि मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैंने अपने मेडिटेशन चालू रखी और मतलब कि अपना जो भी था काम वाम करके, फिर मैं अगले दिन फिर मैंने उनको फ़ोन करा, या नहीं उन्होंने मुझे मैसेज करा कि मैम क्या आज हम रीडिंग, आप मेरी रीडिंग करोगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आज कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा घबराई भी थी अंदर से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले देख चुकी थी कि शायद इनका इस रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मुझ पर कभी किसी ने वशीकरण या ब्लैक मैजिक किया है, मतलब कुछ। तो मैं फिर एकदम शॉक्ड रह गई अंदर से कि मैंने सोचा कि ये तो मैंने ऑलरेडी देख चुकी हूँ मैं कल, जबकि मुझे तो पता भी नहीं था इनका क्वेश्चन क्या है। फिर मैंने उनको बताया, फिर मैंने उनको बोला कि पता मेरे साथ कल क्या हुआ, कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ कि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, आपने मुझे टाइम दिया हुआ था और आप बिजी थे, रीडिंग नहीं हो पाई। तो मैंने कहा उसके बाद अचानक से मैंने कहा मुझे आपका फेस दिखा और आपके बगल में मुझे कुछ काला काला सा साया दिखा, मतलब उसका फेस नहीं दिखा मुझे, पर काला काला सा साया नहीं होता जैसे, वैसा मुझे दिखा। तो वो भी शॉक्ड रह गई थी कि अच्छा मैम। मैंने कहा यस, मैंने कहा मुझे ऐसा दिखा। तो कहती मेरा रिलेट को यही क्वेश्चन था। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, मैंने कहा मैं आपको मतलब इसका आंसर दूंगी। तो फिर मैंने क्या करा कि उनकी परमिशन से उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, और फिर मैंने मास्टर्स से पूछा कि मास्टर्स क्या इनके ऊपर कभी काला जादू हुआ है या ब्लैक मैजिक हुआ है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि जो उनके पार्टनर हैं, तो उनके पार्टनर का ये कहना था कि आपके घर वाले कुछ कर रहे हैं, और घर वालों का कहना था कि आपके पार्टनर कुछ कर रहे हैं। ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई थी एक्चुअली। मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन मतलब आपको आंसर बताने जा रही हूँ ना, कि इसका क्या आंसर मुझे मास्टर ने दिखाया। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से मैंने जब आइज क्लोज करी, उनके परमिशन तो मैंने ले चुकी थी, रिकॉर्ड्स ओपन हो चुके थे। फिर मैंने मतलब कि आइज क्लोज करी और मास्टर से पूछा कि मास्टर इसके ऊपर कभी वशीकरण हुआ है या काला जादू हुआ है। तो मास्टर ने मुझे दिखाया कि एक किचन है, किचन में एक आदमी और एक औरत, मतलब कि ये उन्हीं की, जो मेरे क्लाइंट है उन्हीं की फेस में वो लेडी थी, वो खड़े हुए थे, और जैसे कपल टाइप में थे शादी के बाद, उस टाइप का मुझे दिख रहा था। तो मैंने देखा कि वो ना जो लड़का है वो ना उनको कुछ खिला रहा है, मीन्स की। तो मतलब वो खिलाना कोई ऐसा नहीं था नॉर्मल खिलाना, उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मतलब उनका गलत पर्पज है, समझ रहे हो आप। तो फिर मैंने ये देखा, उसके बाद फिर मुझे अचानक से ये दिखा कि जो मेरे क्लाइंट है वो बेड पे लेटे हुए, और वो ना उनका मुंह बंद कर रहे हैं, मतलब मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब कि एक तरह से उनको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि वो ना, जो मेरी क्लाइंट है वो बहुत तोड़ फोड़ कर रही है घर में, बहुत गुस्से में है, मतलब अनकंट्रोल्ड है, और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रही है। और फिर मुझे ये बात मैंने उनसे पूछी बाद में, इस क्वेश्चन के बाद, कि क्या ऐसा
आपने कभी घर पे किया है या बहुत ज़्यादा एक्सेस में गुस्सा किया हो और तोड़ फोड़ करी हो घर में? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा मैंने किया है एक बार। मैंने कहा तो ये मुझे दिखा था कि आप ऐसा कर रही हैं क्योंकि आप अनकंट्रोल हो गई है, क्योंकि वो उस वजह से जैसे उन्होंने उनको कुछ खिलाया हो या कभी कुछ पिलाया हो किसी चीज़ में ना, मतलब वैसे तो पिलाया का तो नहीं दिखा, खिलाया का ही दिखा है कि कुछ खिलाया था उन्होंने। तो जब उन्होंने कुछ खिलाया तो उसकी वजह से जो उनका जो वो होता है ना मेंटली वो होता है, तो बंदा थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है और अपने आपा खो देता है, और वो भी चीज़ मतलब नहीं कर पा, जो करना होता है वो नहीं करता और जो नहीं करना होता वो कर जाता है, गलती से हो जाता है ना ऐसा। तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद फिर वो मतलब मुझे कह रही थी कि मैम वो जो मेरे जो पार्टनर है वो तो ये कह रहे कि तुम्हारे घर वालों ने किया। मैं कहा देखो डियर, अगर घर वालों ने किया होता तो मैंने कहा फिर वो मुझे दिख जाता कि घर वाले कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर वालों का इसमें मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मेरे को लड़का ही दिख रहा था मुझे। तो मीन्स कि उसकी गलत इंटेंशन है आपको लेकर, तभी जाके उसने मतलब मुझे खिलाते हुए दिखा, मुंह बंद करते हुए दिखा, मीन्स कि आपको तकलीफ दे रहा है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा ये कोई घर वालों का काम नहीं है, मैंने कहा ये उसी का ही है, मतलब वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि हाँ ताकि आपका ध्यान उधर ना जाए, नहीं तो आप घर में ऐसी हरकतें क्यों करोगे, घर वाले क्यों करेंगे ऐसा, है ना? और घर वाले थोड़ी अपने बच्चे के साथ इस तरीके से करेंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा आपा खो दे या तोड़ फोड़ करे या गुस्सा करे, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर ये उनका मुझे दिखा तो वो भी शॉक्ड हो गई थी काफी ज्यादा, क्योंकि और मेरे को ज्यादा शॉक्ड इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने पहले ही एक दिन पहले उनकी इस टाइप में देख लिया था कि हाँ इनका शायद रिलेटेड नेगेटिविटी या कुछ मतलब कि स्पिरिट या कुछ मतलब इस तरीके से कुछ इनका क्वेश्चन होगा, तो मुझे डाउट हो गया था। तब मैं ज्यादा और भी शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया, मीन्स कि ये तो मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। उसके बाद फिर उनको दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैम चलिए ठीक है, ये तो मैं कहती हूँ उनसे वो करूंगी। फिर मैंने उनको ये भी समझाया कि मैंने कहा देखो अगर आपका रिश्ता ऐसा है और आपको अपने जो पार्टनर है उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैंने कहा अभी आपको अलग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो बाद में कितने आजकल आपको पता है कितने डिवोर्स केसेस आ रहे हैं मतलब इसी चक्कर में ना कि आपको ट्रस्ट नहीं और आप शादी कर लेते हैं और फिर बाद में फिर इस तरीके से कुछ निकलता, तो वो पछताने से अच्छा तो अब बंदा पहले ही पीछे हट जाए ना, वो ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो फिर उन्होंने मुझसे ये डिस्कशन करा तो उन्होंने कहा मैम आप सही कह रहे हो, हाँ मैं कहती सोचती हूँ इस बारे में, है ना। तो फिर उनके अब ज्यादा तो हम फोर्स नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात उनकी पर्सनल लाइफ है। जितना मेरे को लगा कि एक कि मतलब कि एक दोस्त के नाते, एक मतलब वेल विशर के नाते मैं जितना भी उनको अच्छा गाइड कर सकूं, अच्छा एडवाइस कर सकूं, मैंने उनको कर दिया। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना ये तो माता रानी जाने और मतलब वो खुद जाने कि उन्होंने क्या करना है ना। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा उनका ये था कि जो उन्होंने लॉकेट पहना है उसकी एनर्जी क्या है। तो जब मैंने आईज क्लोज करी और ये मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर जो उन्होंने लॉकेट पहना है उसकी क्या एनर्जी है, तो उन्होंने मुझे लाइट ब्लू दिखाया। तो लाइट ब्लू का मतलब बहुत ही बेस्ट होता है, मतलब अच्छा होता है लाइट ब्लू, मतलब कोई उसमें नेगेटिव नहीं है कुछ नहीं है, मतलब जो उनका जो लॉकेट उन्होंने पहना वो पॉजिटिव है, सही है, मतलब लाइट ब्लू का ये मतलब होता है, ये मुझे दिखा। तो उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उनका तीसरा क्वेश्चन था कि जो मेरा पार्टनर है और मेरा क्या फ्यूचर है। तो जब मैंने उनका ये क्वेश्चन मास्टर से पूछा तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि वो लड़ रहे हैं दोनों के दोनों आपस में बहुत बुरी तरह, और ट्रस्ट इशू तो इतना है कि मैं क्या बताऊं। मतलब अगर किसी को फोन भी आ रहा है ना किसी का कि हाँ भाई कोई फोन कर रहा है और ये पूछ रहा है कि मतलब कि मैं वहां पर हूं या मैं, तो वो मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। मतलब लड़का कहता है कि अच्छा तू कहाँ है, उसके साथ है, ये वो कहीं उसके साथ तो नहीं है, तू उससे बात तो नहीं कर रही है, और लड़की कहती है अच्छा तुम वहां तो नहीं हो, तुम मुझसे बात तो नहीं कर रही। एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है उन दोनों को बिल्कुल भी। और ना ये भी दिखा मुझे कि लड़का लड़की के रास्ते पे कांटे बिछा रहा है। अब कांटे बिछाने का ये मतलब नहीं कि बाहर से कहीं कांटे लाएगा और बिछा देगा, कांटे बिछाने का मतलब है कि परेशानी खड़ा करेगा, आगे जाके परेशान हो सकते हैं वो अगर एक दूसरे के साथ रहे। ये इंडिकेशन था मास्टर्स का मेरे को कि आप उसको बताइए कि ये मतलब सही नहीं है। अगर तो उनका फ्यूचर से मतलब अच्छा होता साथ में, तो मुझे ये दिखते वो बहुत खुश हैं, लड़ाई कर रहे हैं या उतार चढ़ाव हो रहा है, पर फिर भी उसके बाद वो एक दूसरे के साथ खुश है, मुझे इस तरीके से दिखता। लेकिन वो तो विपरीत ही, बिल्कुल ही उल्टा दिख रहा था कि जैसे वो रास्ता है वो मतलब अपोजिट साइड में जा रहे हैं, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, मतलब कि अलग हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मतलब उनका फ्यूचर साथ में नहीं है, ठीक है, और वो उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है वो लड़का जो भी उनका पार्टनर है। तो फिर जब मैंने उनको ये बताया तो वो समझ गए, वो कह रही मैम आप ठीक कह रहे हो, मतलब कि अगर ऐसा दिख रहा है तो मीन्स की फ्यूचर नहीं है, हमको अलग हो जाना चाहिए। मैंने कहा देखिए डियर, मैंने कहा ये लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, मतलब इतनी कीमती है कि हम किसी पे भी ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते जब हम उनके बारे में जान चुके हैं कि हाँ भाई वो ऐसा है। तो मैंने कहा आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, आप ऐसा करिए कि मतलब सोचिए,
थोड़ा और इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि एकदम से अगर आप ऐसे स्टेप ले लेंगी तो उनको भी लगेगा कि पता नहीं मतलब इसने ऐसा क्यों किया, या उनको फिर शक भी हो सकता है ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा इंक्वायरी कीजिए, थोड़ा सा मतलब इधर उधर बात करिए, पूछिए थोड़ा सा, तब जाके मैंने कहा आप डिसीजन लीजिए। तो वो कहने लगी ओके ठीक है मैम, आप जैसे कह रही है मैं मतलब ऐसे करती हूँ। और मुझे ना उनका घर भी दिखा, घर का गेट भी दिखा। घर के गेट का दरवाजा कैसा ऑरेंज कलर का है, मतलब ऑरेंज उसमें मुझे वो दिखी, एनर्जी दिखी। तो ऑरेंज एनर्जी अच्छी होती है, मीन्स ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं, आपके घर की एनर्जी तो मुझे ठीक लगी, पर घर में मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, घर में ऐसा कुछ होता तो वो पहले ही दिख जाता। मैंने कहा यानी कि पार्टनर्स में ही जो आपका पार्टनर है उसी में ही कुछ कमी है, तभी मैंने कहा वो मुझे अचानक दिखा। क्योंकि मैंने देखिए, मैंने तो सिर्फ आपका क्वेश्चन लिया था ना, मुझे थोड़ी पता था कि आपके पार्टनर ऐसे हैं या आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या आपके लाइफ में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं ना। ये तो मैंने कहा मास्टर्स ने मुझे दिखाया तो मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने कहा जो हमारे मास्टर्स हमको दिखाते हो बिल्कुल 100% सही होता है, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब कि उससे रिलेटेड जरूर होता है वो उस इंसान के जीवन से, जो इंसान हमसे रिकॉर्ड्स ओपन करवा रहा है। तो यही उनका एक्सपीरियंस था मेरे साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनकी हेल्प करी उनको एक सही डिसीजन लेने के लिए। मीन्स कि वो इस बारे में सोचेंगी तो जरूर ना कि हाँ भाई, अगर मैम को ये दिखा है तो मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ तो वो है ना, कि हाँ मतलब मुझे सोचना चाहिए कि नहीं वो लड़का झूठ बोल रहा है, मेरे मतलब जो मेरे वो हैं क्या बोलते घर वाले, वो ऐसे नहीं है, मेरा कोई घर वाले सही है। तो फिर मतलब वो बहुत खुश थी, और उन्होंने कहा कि मैम थैंक यू, आपने मुझे गाइड किया। और मैंने भी कहा थैंक यू डियर, कि मैं तो माता रानी का ही थैंक यू करती हूँ कि मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, ये सब मेरी माँ की कृपा है। और बस इसी तरह से साथ बना के रखिएगा। बहुत सारे लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, और 700 व्यू हो चुके हैं, मतलब कि मैंने अपने उसमें जाके देखा था यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, मेरी न्यू जर्नी है इसमें मेरा साथ दीजिए। माता रानी आपको सारी मनोकामना पूरी करे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।